अगले और अहम टॉपिक की तरफ हम आ रहे हैं, वो है नीली बेबीओसी। नीली बेबीओसी बारे च साडा 10वां प्रोग्राम है। पिछले हफ्ते के प्रोग्राम तो लैके इस हफ्ते के प्रोग्राम के दरमियान तक जिथे जिथे मिनिस्ट्री च राबता होया, कोई खुशी की खबर, कोई हौसला अफजा खबर इतनी ऐसी दे चुकी है ना कि नोटिफिकेशन दिखाया, गल खत्म हो गई कि भाई तुम आओगे, ए नोटिफिकेशन है, मगर वो अमल दरामद कदों तो होएगा, ए शाह साहब दस दो। शाह साहब, उसके बाद नीली बेबीसी वाले के एक सवाल ये है, क्योंकि जब कोई दोस्त यूनान में रहता है, उसकी नीली बेबीसी अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि जब आदिया पारामोनी रीन्यू होने के लिए दिया होता है तो नीली बेबीसी मिलती है। अगर खुदा ना खास्ता नीली बेबीसी उसकी रिजेक्ट कर देते हैं, वो कार्ड रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो उसको यहाँ तो हक है कि वो वकील के पास जाता है, वकील के पास जा सकता है, अपील कर सकता है। जो लोग पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश में है, अगर खुदा ना खास्ता उनका ऐसा ये सबब बन जाता है, उनका ये हाल होता है, ये ऐसा फैसला आता है कि नेट पे आ गया वेबसाइट के ऊपर जी आपकी बेबीसी रिजेक्ट या कार्ड रिजेक्ट कर दिया, तो शायद वो तो पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश में बैठे, वो क्या करेंगे, वो वापस कैसे आ सकते हैं? सवाल है शाह साहब ये है कि अगर कोई दोस्त नीली बेबीसी पे वो पाकिस्तान गया, इंडिया गया, बांग्लादेश गया, तो वो कहता है कि मैं जब यहां से जमा, पहले हमने कैटेगरी डिस्कस की कि उसका कार्ड खुदा ना खासा रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, ये बात खत्म हो गई है कि कोई दोस्त है वो जमा करवा के गए, कार्ड रीन्यू करवाने के लिए पाकिस्तान गए, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, अफगानिस्तान गए, और वहां जाके जब उन्होंने वेबसाइट पे देखा तो उसकी कोई लिपि निकल आई है। वो कहते हैं जी अब ये लिपि है, अब वो लिपि कैसे मुकम्मल करेंगे, यानी कि वकील के थ्रू करवाएंगे, 132 करके दे सकते हैं, वो कैसे जमा कि वहां बैठ के कोई ऐसा जरिया ये वो अपनी कैसे करवा सकते हैं? तो एक दोस्त है, उसका सवाल ये था, उसका सवाल था कि वो कहते हैं मेरी डॉक्टरी जो वो एक्सपायर हो गई है, तो मुझे उन्होंने बताया कि आपकी डॉक्टरी बुक एक्सपायर हो गई है, वो रीन्यू करवा के लाओ तब आपका कार्ड रीन्यू होगा। वो बंदा भी पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो ये लोग क्या करें? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इस दुरूद पाक के सदके आज मुझे पूरी तसल्ली है कि जो मैं उन भाइयों को जो बेचारे बेकसूर दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं, जायज, और दिन ब दिन उनके दामन सब्र का दामन छूट रहा है, आज मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि बिलाखिर ये सब उन्हीं की दुआओं, उनके वालिदैन, उनके बहन भाइयों, बुजुर्गों की दुआओं का सदका है कि जो मेरा कोई कमाल नहीं है, और ये मुझे सिर्फ वसीला बनाया गया। अल्लाह ताला की रजा से मुझे तौफीक दी कि मैं उन भाइयों के कोई काम आ सकूं, बेलौस, बिला किसी लालच के, बिला किसी तारीफ के, बिला किसी ओहदे या वोट के या कोई भी ओहदे के, एक अदना सा गुलाम, आपका भाई, आपका अदना सा पाकिस्तानी, जो मुझ पे फर्ज है कि मैं सीनियर सिटीजन होने की हैसियत से जहां जहां मेरे तल्लकात बने हैं उनको अपने भाइयों के लिए, उसके बावजूद अब ये जो नुक्ता है इसके ऊपर अल्लाह ताला की मेहरबानी से, आपकी दुआओं से नोटिफिकेशन बिल्कुल तैयार हुआ है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है, प्रॉब्लम कोई वो बड़ा आपका नहीं है, मिनिस्ट्रियों का है कि वो खाली एक नोटिफिकेशन सिर्फ नीली बेबीओसी वालों का नहीं है, वो मिनिस्ट्रियल डिसीजन तैयार कर रहे हैं कि पुलिकी आपोफासी जिसको कहा जाता है, वो उन सूरतों में होती है जिसमें बहुत सारे और भी मामला शामिल किए जाते हैं। नोटिफिकेशन होता है सिर्फ एक मसले का, एक मामला है उसका, वो नोटिफिकेशन उसको कहते हैं। पुलिकी मिनिस्ट्रियल डिसीजन जो होता है कानूनी तौर पे, उसमें बहुत सारी शिकों को जम किया जाता है, फिर वो मिनिस्ट्रियल डिसीजन कहलाता है, वो फिर इंप्लीमेंट होता है, जिसमें और भी चीजें शामिल कर दी जाती हैं तारकीने वतन की। उनमें से एक शिक जो है वो ये नीली बेबीओसी वालों का, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह गए हुए हैं, चाहे उनकी वैलिड है या जिनकी खत्म हो गई है, उनके मुतालिक ये बीच में शामिल किया गया है। ये जो लेटेस्ट आज मुझे डायरेक्टर ने बताया और कल मेरी डिप्टी मिनिस्टर से जो बात हुई और मामलात के ऊपर मिस्टर इकोनोमो से,
उन्होंने भी दोनों मिनिस्टर से कहा कि मैंने उनसे बात की है, हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर किकिलियास और मिस्टर खरदालिया, निको खरदालिया, जो इस वक्त सारी मिनिस्ट्रियों के इस वक्त वो उनको इंचार्ज बनाया हुआ है हेल्थ और कोरोना की उसके मामलात को डील करने का। उनको उन्होंने ओके कर दिया, उन्होंने नोटिफिकेशन साइन कर दिए। अल्लाह की मेहरबानी से ये अच्छी खबर है क्योंकि 4 मिनिस्ट्रियों ने साइन करने थे। हेल्थ मिनिस्ट्री ग्रीस, पुर्गियो पॉलिटिकी प्रोस्टासिया, उन्होंने साइन कर दिए हैं। इमिग्रेशन मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी सेक्रेटरी जनरल ने साइन करके भेजा हुआ था, जो पहले आपको दिखाया था पेज, मतलब उसका नंबर भी बताया था आपको। और पब्लिक ऑर्डर मिनिस्टर जो हैं अभी मिस्टर ओकोनोमो, इन्होंने साइन करने थे, इन्होंने भी कल कर दिए। अब वो आखिरी मराइल में है। मैंने आपसे क्या कहा था पिछले 2 प्रोग्रामों में? मैं भी इसी तरफ आ रहा था कि आपने टाइम लिमिट दिया था एक। जी जी, 15 अक्टूबर तक का मैंने आपसे कहा था। वो ये पता जरूर है, पता था कि ये लाजमी होगा, डिले हो रहा था। उसकी बहुत सारी टेक्निकल वजूहात थी जो मुझे मालूम है, लेकिन मैं पब्लिक नहीं कर सकता। इसीलिए लोग गलतफहमियों का शिकार हो रहे थे, तंज भी कर रहे थे, फिक्रे भी कस रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, ये उनका हक था, है, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब 15 तारीख तक इंशाल्लाह ताला ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसमें फिर हम पढ़ के इमरजेंसी प्रोग्राम करेंगे, अपने पेज पे भी तर्जमा करके लगा देंगे। और इंशाल्लाह ताला मैंने आपसे ये कहा है, जो मेरे भाई मित्र सुन रहे हैं, कि भाई आपने हर हालत में आना है इंशाल्लाह। ये मैं आपको इंशाल्लाह कह रहा हूं, ये उसकी करम नवाजी से। शाह साहब आप कुछ शिके में, जी मैंने शिके पूछनी है इसी के हवाले से। मैं भी मुकम्मल कर लूं जरा। मैं अभी आपका सवाल रह गया है, वो जो जाए एम्बेसी ना जाए, वो मौजूद रह गया है। जी 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 हाँ, मुझे बड़ी खुशी होती कि वहां पढ़े लिखे लोग भी हैं। पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में आपको पता है कि हर गांव देहात शहर में जितने भी लोग हैं उनके किसी ना किसी एमपीए, एमएनए, मिनिस्टरों से या और इस तरह की शख्सियात से, चैम्बर से इस तरह के तल्लकात होते हैं। जिस तरह आज मुझे मैसेज आए मोहम्मद आदिल बाजवा साहब का, माशाल्लाह ये बहुत अच्छे, मुझे गायबाना तारफ है मेरा कि ये वहां सियालकोट साइड पे इनकी स्टील मिल्स वगैरह कोई है, और इन्होंने उन लोगों का दुख दर्द देखते हुए उनकी हेल्प की। इनके पास लोग गए इनसे मदद मांगने, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम मीडिया जितने भी हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े, उनको इन्होंने अप्रोच किया है, और अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। और इन्होंने कहा कि मैं बगैर किसी लालच के, बेलौस, मैं इन लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं, और आगे जहां तक मुझे जाना पड़े मैं जाऊंगा। जी मगर साहब तुसी की कहना चाहते हुए थे इस मौजू जेड़े शाह साहब ने गल की इंडियन जो रह रही है सब छुपे ना जेड़ी इतनी सियानी गल करी है। ठीक है, देखो जिदा ये कह रहे हो काम कर रही है गवर्नमेंट, काम कर रही है, हो जाना ठीक है ना। असि वही जुलूस कर लिए, होना तो है ही है, ये श्योर होना, क्योंकि जेड़ा तुसी कहंदे इन्नी देर टैक्स ले रही गवर्नमेंट, ठीक है, इत्थे बंदियां तो जेड़े हुण गए वे आ, ऐसे जेड़ा सिस्टम ही खराब हो गया, लॉकडाउन होया वा, इनका सिस्टम फेल होए सारे, ये सारे बंदे हुणे इतना शाह जी कर आऊंगे 1000% नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया है तो अपनी कमेंट आ गया ਇਹਦੇ ਤੇ। शाह साहब आपने अभी कहा कि 15 अक्टूबर तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। शाह साहब मैं सादा लफ्जों पूछ रहा हूँ, आ जाएगा, आ तो पहले भी गया, हमने जब दिखाया है तो कहीं ना कहीं बाहर आना और बात है, अमल दरामद हो जाएगा? मेरा सवाल शाह साहब, मासूमाना साहब। आपकी तस्दीक करने के लिए राणा साहब, आपको मैंने बाबर भी करवाया था कि वो जो हमने दिखाया था जी जी वो मुकम्मल नोटिफिकेशन नहीं था। आप मिक्स करते हैं लोगों को, वो मतलब है कि लोग इस पे फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन बनाकर आगे भेजा था, ठीक है, वो मुकम्मल नोटिफिकेशन नहीं था, वो नहीं आया अभी तक, नोटिफिकेशन कोई भी नहीं आया। वो भी जो मुझे अनऑफिशियली ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन मैंने
अपने भाइयों की तसल्ली के लिए उसको पब्लिक में दिखा दिया, वो मुझे नहीं दिखाना चाहिए था। वो अभी मुकम्मल नोटिफिकेशन नहीं था, वो मिनिस्ट्री इमिग्रेशन ने बनाकर आगे 3 मिनिस्ट्रियों को भेजा था कि वो साइन करें, या उसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहें वो करके दोबारा इमिग्रेशन मिनिस्ट्री को भेजेंगे, वो उसकी तस्हीह तब्दीली करके फाइनल दोबारा भेजेगी, अगर ये होगा तो। लेकिन नहीं हुआ। उसी को आगे फाइनल तब होगा जब ये सारे साइन होकर पब्लिक होगा, अफमेरीदा की बेरनिसी और बकायदा गजट अखबार में ये आएगा, बिल्कुल फिर ये फाइनल होता है। शाह साहब, मैं देखिए जो हमने दिखाया था, मेरे कहने का मतलब है वो थी उम्मीद की किरण दिखाया था। हमने ये तो नहीं ना कहा था कि भाई ये यही आपने कहा था कि भाई ये अभी इनके पब्लिकली नहीं है और ये मुकम्मल नहीं है, बल्कि वो हमने यूट्यूब के ऊपर क्लिप भी अपडेट किया हुआ है। तो वो दोस्तों से अहबाब से गुजारिश है कि यूट्यूब के ऊपर जाके आप वो क्लिप देख भी सकते हैं। शाह साहब ने उसमें ये नहीं कहा कि भाई ये मुकम्मल है। वो यूट्यूब के ऊपर हमारा पाक हेलेनिक उर्दू टीवी सर्विस ग्रीस के नाम से यूट्यूब चैनल है। हम चूंकि ये प्रोग्राम लंबा हो जाता है तो इसके हम कटिंग करके शॉर्ट क्लिप तैयार करते हैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद, ताकि आज जैसे हम 4 मौजूआत पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इन 4 मौजूआत में से जो हमारा सबसे अहम मौजू है उसको कटिंग करते हैं, वो छोटा क्लिप रह जाता है 10-15 मिनट का, तो वो हम यूट्यूब के ऊपर अपडेट कर देते हैं, तो वो दोस्त भी देखते हैं, उनको देखने में आसानी होती है। तो दोस्त कोशिश करें कि पाक हेलेनिक उर्दू टीवी सर्विस ग्रीस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि वो आपको वहां की वीडियो ऐसी शॉर्ट क्लिप्स में मिल सके। शायद दूसरा सवाल नीली वेव्यूसी के हवाले से, जैसा कि आपने कहा कि उम्मीद है कि 15 अक्टूबर तक, अब मैं इसकी शिक्कें थोड़ी बोलना चाहूंगा। ऐसे कुछ लोग हैं वो गए हैं पाकिस्तान या इंडिया वगैरह बांग्लादेश 2019 में, यानी नवंबर में गए, दिसंबर में गए, तो जब नोटिफिकेशन आएगा होंगी जाहिर बात है मुख्तलिफ। तो ये सवाल मैंने खुद सोचा, अब मुमकिन है कि वो कहते हैं जी ये 2020 वाले लोगों के लिए है, मुमकिन है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं कह रहा हूँ। तो शाह साहब आप अगर उनसे राब्ते में हैं तो उनको पहले ही कह दें, अगर आप नजर दौड़ा लें, पहले भी देखा तो कम से कम वो लोग भी आ जाएं जो पहले बेचारे 2019 वाले भी आएंगे, 2020 वाले भी आएंगे इसमें। ये जब तक नोटिफिकेशन पूरा तफसील से नहीं आ जाता, वो मैं पढ़ के तो आगे बता सकता हूं, लेकिन इसका टेक्निकल जवाब ये है, फिर मैं वही बात करूंगा कि जो नोटिफिकेशन पारातासी का जब भी आता है उसमें मैं हमेशा ये दोबारा लेटर अभी लिखूंगा, नवंबर में लिखूंगा पारातासी का लेटर, हर साल मैं लिखता हूं। उसमें फिर वो आगे नोटिफिकेशन जो है वो बनाते हैं पारातासी का, उसमें ये लिखा होता है कि 2019 में जो आदमी गए हुए हैं उनकी जब तक वेवियोसियां वैलिड थी और पारातासी वैलिड है, वो 2020 में वापस आ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन में, पारातासी के नोटिफिकेशन में लिखा होता है बकायदा, उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी बात, इस वक्त जो सबसे बड़ा टेक्निकल उनके पास सबूत और प्रूफ, और इनको भी मालूम है कि इस दफा तो कोरोना वायरस की वजह से उनकी टिकटें कंफर्म थी, वो नहीं फ्लाई हो सके, गवर्नमेंटों ने पाबंदियां लगाई हैं, इनमें आदमियों की, तारकीन वतन की कोई मिस्टेक या गलती नहीं है। ये एक ऐसा इशू जो इनको मालूम है, जिसके लिए ये फैसिलिटेट करेंगे और सहूलत देंगे, घबराए नहीं लोग, इंशाल्लाह। ठीक हो गया। क्या सब आगे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो सादा लफ्जों में हमने भी डिस्कस किया कि अब भी उनको एहतजाज नहीं करना चाहिए क्योंकि हर चीज तैयार है, अभी तो ये डिस्कस होगा। दूसरा ये बता दें, कुछ लोग जी नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, अच्छा ये मैं कोई हक नहीं रखता उन पे हुक्म सादर करने की या उनको मना करने की, नहीं, ये उनकी मेरे भाइयों की सवाबदीद है, वो बिल्कुल खुलेआम जो उनकी सोच, अकल, ज़हन कहता है वो करें, कि अपने फॉरेन मिनिस्टर को मिले, अपने लीगल एडवाइजर जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का है उसको मिले, ये उनकी ड्यूटी है ओवरसीज पाकिस्तानियों कि जब वो कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, हमारे मुल्क की मईशत को चलाते हैं, तो हमारे ये जो भाई बैठे हैं पाकिस्तान में, उनका पूरा हक है वो हुकूमत जाए, जाकर उनको मिले, उनको कहे, वो उनके पास पावर है, वो एम्बेसडर को बुलाकर
ग्रीक एम्बेसडर को वो मरासला और ये प्रॉब्लम दे सकते हैं, वो ऑफिशियल होगी, उनकी अहमियत, उनकी वक़्त बहुत पावरफुल होगी, उस पर वो फौरन अमल भी करेंगे, उसको एड्रेस भी करेंगे। ये तरीका सिर्फ मैंने तजवीज दी है। ओके ओके, ठीक है शाह साहब, ये तजवीज आपकी आ गई। यानी कि इसमें आपने तजवीज ये दी कि जाएं, पुरअमन एहतिजाज करना हक है। जैसे यानी कि कहते हैं बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं देती, तो जाके अपना रोना भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कुछ उनके आगे भी डिस्कस कर लें पुरअमन रह के, अगर जाना चाहते हैं तो। राय है, हम कहते नहीं है इस हवाले से, ठीक हो गया शाह साहब। उसके बाद नीली बेबीसी वाले के लिए एक सवाल ये है, क्योंकि जब कोई दोस्त यूनान में रहता है, उसकी नीली बेबीसी अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि जब आदिया पारामोनी रीन्यू होने के लिए दिया होता है तो नीली बेबीसी मिलती है, अगर खुदा ना खास्ता नीली बेबीसी उसकी रिजेक्ट कर देते हैं, वो कार्ड रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो उसको यहाँ तो हक है कि वो वकील के पास जाता है, वकील के पास जा सकता है, अपील कर सकता है। जो लोग पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश में है, अगर खुदा ना खास्ता उनका ऐसा ये सबब बन जाता है, उनका ये हाल होता है, ये ऐसा फैसला आता है कि नेट पे आ गया वेबसाइट के ऊपर जी आपकी बेबीसी रिजेक्ट या कार्ड रिजेक्ट कर दिया, तो शायद वो तो पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश में बैठे, वो क्या करेंगे, वो वापिस कैसे आ सकते हैं? ये टेक्निकल सवाल जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसका टेक्निकल जवाब कड़वा जवाब है, बड़ा कड़वा जवाब है, लेकिन वो हकीकत है वो मैं आपको बताऊंगा। आप अभी भी पारातासी का नोटिफिकेशन निकाल कर देख ले, पिछले हर साल का जो पारातासी का नोटिफिकेशन निकलता है मिनिस्ट्री पुलिस की तरफ से, उसको गौर से पढ़े। हर दफा मैं जब भी ये पारातासी का नोटिफिकेशन आता है, मैं एक एक शीट पढ़ के बताता हूं और उसका उर्दू तर्जमा करके अपने पेज पे भी हम लगाते हैं, उसमें भी रिकॉर्ड मौजूद है पिछले 13-14 साल के। उसमें एक शीट लिखी हुई है, ये जाने से पहले लोगों को पता, पढ़ते हैं वो, जो लोग ना पढ़े ना समझे ये उनकी गलती है, कि अगर ये इसमें शिक लिखी है कि बशर्ते अगर आप जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, आपकी वापसी के ऊपर आपकी अपोरिप्ति की फांसी निकल आती है, रिजेक्टेड हो जाता है XY रीजन की वजह से, वो हमें मालूम है, आप सबको मालूम है कि किस किस्म की नीली वेबियों से पे भी लोग गए हुए हैं, जाते हैं, वो बाद में वो कैटेगरी अगर रिजेक्ट हो जाती है तो वो वापस नहीं आ सकते। ये बकायदा नोटिफिकेशन की क्लॉज में जैसे ही इश्यू होता है ये लिखा हुआ है क्लियर, क्योंकि उनको पता है मिनिस्ट्रियों को, पेरीफेरिया को, कि जिसने किसी ने, मैं फॉर एग्जांपल नंबर 2 बना के चला गया है, तो जाहिर है उसकी जब फाइल चेक होनी है, उसमें अगर नंबर 2 चीज होगी तो वो तो रिजेक्ट ही होगी। वो तो जाहिर है वो अपने रिस्क पे जाता है, सफर करता है। नीली वेबियोसी वाले जितने है वो अपने रिस्क पे जाते हैं, वो अपना वॉच करते रहे। ओके, अगर इसका अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, वो भी लंबा प्रोसेस है उनके लिए, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकेगी, ये मैं पहले बता दूं, क्योंकि गवर्नमेंट तो किसी नंबर 2 चीज को या रिजेक्टेड चीज को तो वो लीगल नहीं कर सकती। भाई से भी पूछ लिया। तो शाह साहब इसका मतलब वो लोग भी कुछ भी नहीं कर सकते, वो अगर खुदा ना खासा खत्म ऐसा फैसला। भाई हमारे पास तो कोई, मैंने आपको लीगल व्यू उसका एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, हमने लीगल चीज जो है वो सिर्फ बतानी है। अब क्या होगा, क्या करेंगे, वो तो हर एक की इंडिविजुअल प्रॉब्लम। कि नीली वेबसी वाले ये तो ਕੀ कहना चाहते हो? देखो ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਵੇਬਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਬਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੇਪਰ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੇਬਸੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਵੇਬਸੀ ਅਸੀਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ठीक है, ठीक कह रहे हैं जेड़ा कहते हैं, हुन देखो किदा आ जाएंगे बाप उत्थे, ये ठीक कह रहे हैं। सवाल शाह साहब ये है कि अगर कोई दोस्त नीली वेबसी पे वो पाकिस्तान गया, इंडिया गया, बांग्लादेश गया, तो वो कहता है कि मैं जब यहाँ से जमा, पहले हमने कैटेगरी डिस्कस की कि उसका कार्ड खुदा ना खासा रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, ये बात खत्म हो गई है,
कि कोई दोस्त है वो जमा करवा के गए कार्ड रीन्यू करवाने के लिए, पाकिस्तान गए, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, अफगानिस्तान गए, और वहां जाके जब उन्होंने वेबसाइट पे देखा तो उसकी कोई लिपि निकल आई है। वो कहते हैं जी अब ये लिपि है, अब वो लिपि कैसे मुकम्मल करेंगे, यानी कि वकील के थ्रू करवाएंगे, 102 करके दे सकते हैं, वो कैसे जमा कि वहां बैठ के कोई ऐसा जरिया ये वो अपनी कैसे करवा सकते हैं। तो एक दोस्त है, उसका सवाल ये था, उसका सवाल था कि वो कहते हैं मेरी डॉक्टरी रिपोर्ट जो वो एक्सपायर हो गई है, तो मुझे उन्होंने बताया कि आपकी डॉक्टरी बुक एक्सपायर हो गई है, वो रीन्यू करवा के लाओ तब आपका कार्ड रीन्यू होगा। वो बंदा भी पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो ये लोग क्या करें। सवाल ये आदिल शहजाद साहब का, कासिम अली सुल्तानी साहब का, कि जो लोग 6 माह से ज्यादा अपने मुल्क रह रहे हैं, कोरोना की वजह से रह रहे हैं, अभी तक जो नहीं आ सके, तो क्या वो लोग जब वापस आएंगे तो उनका जो ज्यादा अरसा रहना अपने ममालिक में, क्योंकि कानून कहते हैं 6 माह से ज्यादा नहीं रह सकते, अभी माकरोन वालों के लिए गालिबन थोड़ा सा ज्यादा अरसा है, तो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी वापस यूनान पहुंच के कार्ड रीन्यू करवाते वक्त, या वैसे ही यहाँ पहुंचते सारी। तो ये सवाल, ये 2 सवाल में सब बहुत ही अहम सवाल हैं। मैं उन तमाम भाइयों से, बुजुर्गों से जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में गए हुए हैं और जिनकी मैंने पिछले प्रोग्राम में भी 3 इशू मिनिस्ट्री को लेटर लिखे हैं, वो लेटर मेरा पेज के ऊपर ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं ग्रीकी में। नंबर 1 यही सवाल कि आपकी कोई लिपि आ गई है किसी भी किस्म की, आपके फिंगर आ गए हैं कि आए फिंगर दें, या आपसे कोई एक्सप्लोरोमाटिका डिकोलोगिटिका यानी एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, ठीक, आप या आपका रेजिडेंस आविया पारामुनी शो हो गया है, चाहे वो एक्सपायर हुआ है कईयों का, कई कैटेगरीज का, या कईयों का अभी वैलिड है, वो रिसीव कर लें। आज मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पे जिस पर लिखा हुआ है कि आपकी आदिया तैयार है, आके ले ले। अब वो भाई साहब पाकिस्तान में है। इसी तरीके से लिपियां आई हुई हैं, फिंगर आए हुए हैं, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जब आप वापस आएंगे आपकी स्पेशल कैटेगरी है, क्योंकि आप इस स्पेशल नोटिफिकेशन के तहत आएंगे जो कोरोना वायरस की वजह से अपने अपने ममालिक में डिले हो गई है। वो जब आप लोग वापस आएंगे आपको कानून पूरी मदद देगा कि आप वो तमाम लिपियां उस वक्त जमा करवा सकेंगे। फिंगर दोबारा रदेबू लेकर आपको प्रायोरिटी पे रदेबू दिया जाएगा। आदिया पारामुनी लेने के लिए भी आपको रदेबू दिया जाएगा। आपके तमाम मामला जो हैं लीगल, वो जब आप अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह वापस आएंगे वो आप मुकम्मल करेंगे, आपने घबराना नहीं है। नंबर 2, ये सवाल मुझे व्हाट्सएप पे भी आए, ये भी उसी लेटर में ये लेटर लिखा हुआ है कि जो लोग कोरोना की वजह से 6 माह से ज्यादा वहां रह गए, एपीमाक्रॉन के लिए एक जिनके एपीमाक्रॉन मौजूद है और रिन्यू करवाने हैं, वो 12 माह से ऊपर नहीं रह सकते अपने ममालिक पिछले 5 साल में, या जिन्होंने नए तरीके से अप्लाई करना है वो पिछले 5 साल में 10 माह से ऊपर नहीं रह सकते। उन सब को छूट होगी, लेकिन इस पे अभी नोटिफिकेशन बन रहा है। अच्छा, वो इसी जुबानी तौर पर उन्होंने ये कबूल कर लिया है। जब मैं एथेंस में था मैंने ये पॉइंट आउट किया था, असूली मौकफ उन्होंने तस्लीम कर लिया है। मैंने लेटर भी लिख दिया ऑफिशियली तौर पे पाकिस्तानियों की तरफ से, इंडियन की तरफ से मगर भाई ने साइन की हुई है, बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने, अफगानिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने, चारों कम्युनिटीज की तरफ से पेज के ऊपर ये प्रिंट हुआ है। ऑलरेडी मैंने लिख दिया है इस पे। पहले ये बेबियोशी वालों का नोटिफिकेशन ये अभी कंप्लीट हो जाए, हो सकता है, मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि ये लेटर हमने बाद में लिखा था। इसके लिए अलहदा वो इंटरनल हदायतनामा जारी हो जाएगा, मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। ये भी इंशाल्लाह गारंटी से होगा, आप घबराए नहीं। जब आप वापस आएंगे, जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में इस कोरोना की वजह से डिले हुए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनका ये काउंट होगा,
ये जो पीरियड है, आप घबराए नहीं इंशाल्लाह। लेकिन मसला नहीं होगा रिन्यू करवाते वक्त, पेपरों को रिन्यू करवाते बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहनों, बुजुर्गों, बच्चों के लिए मैं बरूए काल